जय श्री श्याम दोस्तों। रुकिए रुकिए, ये कोई रिलीजियस चैनल नहीं है, ये है फाइनेंस और लोन की दुनिया। वेलकम टू फाइनेंशियल बेंटर। मैं हूं सीए हितेश खंडेलवाल और मैं एक एक्स बैंकर हूं, जहां मैंने क्रेडिट मैनेजर्स की टीम हैंडल की है। और एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ कोई गूगल का ज्ञान या एआई के नोट्स नहीं मिलेंगे। ये है रियल बैंकिंग सीक्रेट्स जो मैंने ग्राउंड लेवल पे देखे और सीखे हैं। आज का टॉपिक, लोन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बैंक सबसे पहले क्या करता है, बैंक कस्टमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। सैलरीड का मतलब क्या होता है? सैलरीड कस्टमर वो होता है जो हर महीने रेगुलर इनकम जनरेट करता है। क्या प्रोफेशनल इसमें काउंट होते हैं? और प्रोफेशनल होते कौन है? प्रोफेशनल्स होते हैं सीए, बैंकर, सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट। क्या ये भी सैलरीड की तरह ट्रीट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स अपनी इनकम को रेम्यूनरेशन की फॉर्म में लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनकी टैक्स की बचत होती है, क्योंकि उस पर टैक्स लगता है सिर्फ 10%, और इस कारण से वो मंथली रेम्यूनरेशन फिक्स्ड लेते हैं और इसीलिए बैंक उनको सैलरी की तरह भी ट्रीट करता है। अब बातें करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स तीन तरह के मेजरली डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होते हैं केवाईसी, दूसरा बैंकिंग, तीसरा इनकम डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी जैसे आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। इन सब पर आपका करंट एड्रेस होना चाहिए, और नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकी जगह आप रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल पोस्टपेड बिल, ये सब भी दे सकते हैं। दूसरा, इनकम डॉक्यूमेंट्स। ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपकी इनकम को डिस्क्लोज करते हैं। सैलरीड के लिए सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 होते हैं जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट जो आप सीए से ले सकते हैं और इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो होते हैं फॉर्म 26AS और इनकम आईटीआर। बोनस टिप भी दे देता हूं दोस्तों। बोनस बताने का नहीं होता, दिखाने का होता है। बैंक हर एक रुपए का हिसाब करता है एलिजिबिलिटी चेक करते समय। तीसरा और सबसे पावरफुल, बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट से बैंक करता क्या है? बैंक ये देखता है कि आपकी सैलरी रेगुलर आ रही है या नहीं, आपका पैसा जा आ रहा है, कहीं आप गैम्बलिंग और शेयर मार्केट में तो नहीं लगा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक बैलेंस। बैंक में बैलेंस कितना है, क्योंकि बैंक ईएमआई डेबिट करता है 1, 5 या 10 तारीख को। वो उस दिन का एवरेज बैंक बैलेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देता है। बैंक बैलेंस ट्रीट कैसे होता है, क्यों ट्रीट होता है? जैसे कि आपने पर्सनल लोन लिया 10 लाख रुपए का 5 साल के लिए, उसकी तकरीबन ईएमआई आएगी 22,000 रुपए। तो बैंक ये चेक करेगा क्या 1, 5 और 10 का एवरेज मिला के 22,000 बनता है। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो भी घबराइए मत, क्योंकि ये बैंक की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो बैंक टू बैंक डिफर करती है। कुछ प्रोफाइल्स के डिपेंडेंसी पे भी आपकी एबीवी कम भी होती है तो भी लोन आपको मिल सकता है। हाँ, पर्सनल लोन होता क्या है ये तो बताया नहीं। इसके लिए आप मेरे फ्रेंड शांतनु की वीडियो को देखना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और यूजफुल लगे तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्यूमेंट्स की। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों। जय श्री श्याम।